दोस्तों, इस समय दुनिया का लगभग हर देश और शहर लॉकडाउन की स्थिति में है। इस समय आप जब भी कभी अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो अपने शहर को खाली खाली सा पाते होंगे और सोचते होंगे कि लॉकडाउन के बाद ना जाने कब किसी शहर की सड़कों को खाली देखने को मिलेगा। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया में पहले से ही ऐसे शहर मौजूद हैं जो पूरी तरह से खाली हैं और यहाँ रहने वाले लोग इन शहरों को किसी कारणवश छोड़कर चले गए। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के ऐसे ही 10 शहरों के बारे में जो पूरी तरह से खाली हैं। 10 ओर्डोस सिटी। ओर्डोस शहर इनर मंगोलिया, चीन के 12 प्रमुख उप विभागों में से एक है। ये शहर येलो नदी के ओर्डोस पठार पर स्थित है और बड़े पैमाने पर अपनी सरकारी परियोजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें हाल ही में नए कंगबाची जिले शामिल हैं। पर क्या आपको पता है, इस शहर को चीन में स्थित भूतों का शहर कहा जाता है। दुनिया भर के न्यूज चैनलों ने इसे भूतों का शहर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि इस शहर की आबादी बहुत ही कम है। आपको यहाँ की सड़कों पर बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे और यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप किसी खाली जगह पर आ गए हैं। यहाँ बनी बिल्डिंग्स में कोई नहीं रहता और यहाँ की आबादी भी बहुत ज्यादा कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शहर खाली क्यों है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता। वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को 10 लाख लोगों के रहने के लिए निर्मित किया गया था, पर ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से इसके केवल 2% भवन ही भर पाए और बाकी अपार्टमेंट्स को जर्जर होने के लिए छोड़ दिया गया। इसी वजह से इस शहर को भूतों का शहर कहा जाने लगा। 9 फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर भारत के आगरा के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई थी। इस शहर के केंद्र में लाल बलुआ पत्थर की इमारतें हैं और यह शहर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों में से एक है। पर क्या आप सब जानते हैं, ये शहर पूरी तरह से खाली है और दुनिया का सबसे सुंदर खाली शहर है। इस शहर को 1585 में अकबर द्वारा छोड़ दिया गया था, जब वह पंजाब में एक अभियान के लिए गया था और अकबर के जाने के कुछ दशकों बाद इसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पानी के पर्याप्त साधन नहीं थे और पानी की कमी से यहाँ के लोगों को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। ये शहर एक पहाड़ बन गया था और इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर की सनक के कारण हुआ था। आज इस शहर को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं और रोमांचित होते हैं। 8 हाशिमा आइलैंड। हाशिमा आइलैंड दक्षिणी जापान के नागासाकी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित लोगों द्वारा छोड़ा हुआ एक द्वीप है। ये द्वीप नागासाकी प्रांत के 505 खाली द्वीपों में से एक है। इस द्वीप को सामान्य तौर पर गुनकन जिमा के नाम से जाना जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में करीब 40 सालों से इस द्वीप को भूतों के द्वीप कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, होटल्स, पार्क्स और बाजार पूरी तरह से खाली हैं और यहाँ बहुत ही कम मात्रा में लोगों की आवाजाही है। इस आइलैंड को लोगों द्वारा इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ के कोयले खनन में भारी गिरावट आ गई थी और इसी वजह से यहाँ सुविधाओं की कमी आने लगी और लोगों की आए दिन कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से लोगों द्वारा इसे छोड़ दिया गया। आज इस आइलैंड पर सिर्फ खाली बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं। 7 पिरामिडन। पिरामिडन नगर स्वालबार्ड के नॉर्वेयन द्वीप समूह पर स्थित एक रूसी कोयला खनन सेटलमेंट है, जो कि 1910 में स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया था और 1927 में सोवियत संघ को बेच दिया गया था। इस नगर का नाम पिरामिडन इसके पास में स्थित एक पिरामिड के आकार के पहाड़ की वजह से पड़ा। इस शहर में थिएटर, लाइब्रेरी, म्यूजिक स्टूडियो और बड़े बड़े खेल मैदान बने हुए हैं। साथ ही यहाँ व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा भी स्थापित है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नगर में अब कोई नहीं रहता और ये 2007 से पहले तक एक भूतिया नगर के नाम से चर्चित था, क्योंकि इस शहर की इमारतों के अंदर बहुत सी चीजें बनी हुई थी और यहाँ के लोग इसे जल्दबाजी में छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, अगर आप इस नगर में घूमने जाते हैं तो आपको यहाँ अकेलेपन के अलावा कुछ महसूस नहीं होगा और केवल चिड़ियाओं एवं जानवरों की आवाज सुनाई देगी। यहाँ के लोगों ने इस नगर को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मार्च 1998 में यहाँ स्थित कोयला खदान बंद हो गई थी और 31 मार्च को आखिरी बार उस खदान से कोयला निकाला गया था। खदान बंद हो जाने की वजह से लोगों के पास काम और सुविधाएं नहीं थी, इसलिए यहाँ के लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। आज यहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। 6 एकारमरा।
अकारमरा जॉर्जिया के काला सागर तट पर बसे हुए क्षेत्र अब्खाज़िया में स्थित एक कोयला वीरान शहर है, जो कि कभी कोयला खनन और सोवियत वास्तुकला का विस्तार वाला शहर हुआ करता था। ये शहर आज पूरी तरह से खाली है और यहाँ बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो कि पूरी तरह से खाली हैं और जंगल के पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं। आज हम आप जैसे लोग इस असाधारण शहर को देखने के लिए आए दिन ट्रिप पर आते हैं। आज भले इस शहर को भूतों का शहर कहा जाता हो, पर 1980 के दशक की शुरुआत में यहाँ भी करीब 40,000 लोग रहते थे, जो कि आज सिमटकर मात्र कुछ 100 लोगों में रह गए हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये शानदार और खूबसूरत शहर वीराने में कैसे तब्दील हो गया। वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ स्थित कोयला खदानें बंद हो गई और सोवियत संघ का भी अंत हो गया, जिसकी वजह से काफी लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया, जिसकी वजह से आज यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ एकमात्र लोग रहते हैं। दोस्तों, फंड की कमी की वजह से यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग ही घूमने आते हैं। 5. गोल्ड फील्ड नेवाडा में स्थित एक शहर है, जो कि सोने की खोज के कारण 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एक बूम टाउन था। 1903 से 1940 के बीच गोल्ड फील्ड की खानों ने तब की कीमतों के हिसाब से करीब $8 करोड़ से अधिक का उत्पादन किया था। 1923 में आग लगने के कारण इस शहर का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन भाग्यवश कुछ इमारतें उस आग में भी सुरक्षित बच गई थी, जो कि आज भी यहाँ मौजूद हैं। पर क्या आपको पता है, इस सोने के शहर में बहुत ही कम लोग रहते हैं और इसकी ज्यादातर बिल्डिंग्स आज भी खाली हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इनमें रहने वाले लोग इन्हें बिना किसी चेतावनी के बहुत ही साधारण तरीके से छोड़ गए थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शहर के लोगों का मानना था कि ये शहर डरावना और भूतिया है। हालांकि इस शहर में और इस शहर के आसपास के क्षेत्र में आज भी सोने की खोज जारी है। बहुत से लोगों के मुताबिक इस शहर के गोल्ड फील्ड नामक होटल में भूतों का बसेरा है और सब उस होटल में जाने से डरते हैं। 4. कुल्धारा भारत के प्रमुख राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक गांव है, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। ये गांव कभी पालीवान ब्राह्मणों द्वारा बसा हुआ एक समृद्ध गांव था, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गांव को 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में कुछ अज्ञात कारणों के चलते छोड़ दिया गया था। लोगों द्वारा इस गांव को क्यों खाली कर दिया गया था, आज भी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पर क्या आप सभी जानते हैं, कुछ स्थानीय लोगों के दावों के मुताबिक इस गांव को जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह द्वारा गांव के लोगों का उत्पीड़न करने की वजह से छोड़ दिया गया था, पर आज भी इसके कोई पुराने लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। कई जानकार मानते हैं कि इस गांव को पानी की कमी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा और इसलिए यहाँ की पूरी आबादी ने पलायन कर लिया। पर 2017 के एक अध्ययन को जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि इस अध्ययन में बताया गया है कि इन लोगों द्वारा इस गांव को छोड़ने का कारण भूकंप था। आज बहुत से लोग इस गांव में घूमने आते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। 3. बुर्ज अल बाबस एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, जो कि तुर्की के मुर्दुर्न शहर के पास स्थित है। ये शहर देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, इसलिए परिसर का केंद्र एक गुंबददार संरचना वाला स्टोर, एक मूवी थिएटर और निवासियों के लिए खुली अन्य सुविधाओं को शामिल करना था। इन संरचनाओं का निर्माण विदेशी खरीदार को लुभाने के लिए किया गया था और इसलिए इसे किसी महल की तरह बनाया गया था। इन्हें बनाने का प्रमुख कारण विदेशी निवेश था, पर आज भी ये कस्बा पूरी तरह से खाली है, क्योंकि तुर्की में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ गई और वहां अस्थिरता भी बढ़ने लगी, इसलिए ये आवाज बिक नहीं पाए और खाली रह गए। 2. मांडू मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर है, जो कि इंदौर जिले से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। ये शहर अपने अफगान वास्तुशिल्प विरासत के लिए भी जाना जाता है। इस शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है और सन 1401 से 1561 के बीच ये मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी था। पर क्या आपको मालूम है, ये शहर लगभग 400 साल से वीरान है और यहाँ रहने वाले लोग इस शहर को छोड़कर चले गए थे और तभी ये शहर एक गांव के रूप में सिमट कर रह गया, जहाँ सिर्फ कुछ लोग ही रहते हैं और जहाँ के ज्यादातर हिस्से भी खाली होते हैं और जहाँ के ज्यादातर हिस्सों में खेती होती है। इस शहर के पास से नर्मदा नदी निकलती है, जो कि इस शहर को रहने योग्य बनाती है। अब आप सभी के मन में जरूर ये ख्याल आ रहा होगा कि इस शहर में रहने वाले लोगों ने आखिर इस शहर को क्यों छोड़ दिया। पर आज भी इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि इस छोटे से शहर को लोगों द्वारा क्यों छोड़ दिया गया। आज यहाँ पूरे देश से कई लोग घूमने आते हैं। एक यूएफओ सिटी, सांझी यूएफओ हाउस, जिसे सांझी पॉड सिटी के यूएफओ घर के रूप में भी जाना जाता है।
जो कि न्यू टाइपाई ताइवान के सैंजी जिले में स्थित है। इस सिटी में बने घरों का आकार यूएफओ की तरह है और ये दिखने में बड़ा ही आकर्षक लगते हैं। पर इतना आकर्षक होने के बावजूद भी ये शहर पूरी तरह से खाली है, क्योंकि इसमें कोई नहीं रहता और यहाँ रहने वाले लोग इस शहर को छोड़कर चले गए थे। एक और इतना खूबसूरत शहर को छोड़ने का कारण इसके निर्माण के समय घटित हुई कुछ अप्रिय घटनाएं थी, तो वहीं दूसरी ओर इस शहर को छोड़ने का प्रमुख कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा विकास था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने बेहतर जीवन की तलाश में इस शहर को छोड़ दिया और तभी ये शहर वीरान हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। धन्यवाद।